हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। जो हमारी जो मॉक टेस्ट चल रहा है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है आईपीयू का, और आई होप कि आपने सबने अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी एग्ज़ाम की। तो एक जो है जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े करा रखे थे, और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ ताकि आप जो रह गए हैं उसकी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इनसे चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी क्वेरी के लिए डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा एज यूजुअल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ऑप्शंस आर नाइग्रा फॉल्स, बोयोमा फॉल्स, एंजल फॉल्स या खोने फॉल्स। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंजल्स फॉल इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज द आयरन लेयर्ड विद जिंक इज कॉल्ड। मतलब किसी आयरन को अगर जिंक से हम कोट कर देंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस आयरन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर पिग आयरन, कॉस्ट आयरन, गैल्वनाइज्ड आयरन या स्टी आयरन। तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गैल्वनाइज्ड आयरन। मीन्स ये जो हम कोटिंग करते हैं जिंक की किसी आयरन पे, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, और उस आयरन को कहेंगे गैल्वनाइज्ड आयरन। थर्ड क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन अकर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इन नेचर। कार्बन जो है, ये सभी कार्बन की फॉर्म्स हैं जो ऑप्शंस में दे रखी हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक एंड कोल। बट इसमें से कार्बन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में किस में मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो है वो कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, और बाकी जो है डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये भी जो है कार्बन की फॉर्म है, लेकिन सबसे प्योरेस्ट कौन सा है वो है कार्बन ब्लैक। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? आई होप कि आपको पीएच स्केल के बारे में पता होगा। हमारा वो जो 14 का होता है, जिसमें से 7 बीच में होता है, दैट इज न्यूट्रल। 7 से नीचे वाले जो है एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। तो प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच कितना होता है? ऑप्शंस आर 1, 7, 5 या 12। तो ऑब्वियस ही बात है कि पानी हम पीते हैं तो ना तो वो बेसिक होगा, ना तो वो बेस होगा, ना फिर वो एसिडिक होगा। तो मतलब वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल क्या होता है, वो हमारा होता है 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर पीएच ऑफ प्योर वाटर। फोर्थ क्वेश्चन, ALU स्टैंड्स फॉर। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एडवांस लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लोगरिथमिक यूनिट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसमें कहीं भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एंड नहीं आना था, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सिक्स्थ इज, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शंस आर लेक टेंगेंगिका, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन या लेक बाइका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेक सुपीरियर इज द करेक्ट आंसर। वो जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी वर्ल्ड में। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनमें से कौन सा जो है मेमोरी को रेफर करता है? ऑप्शंस आर रैम, DSL, USB या फिर लैन। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। इसके फुल फॉर्म में भी देखिए मेमोरी आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है वो मेमोरी को रेफर करता है कंप्यूटर में। ऑप्शन सेकंड, एट्थ क्वेश्चन है आपका, डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। मींस अगर हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। तो अगर कोई डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है तो मतलब हम उसमें कुछ इनपुट कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनपुट इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्पोर्टिंग इवेंट्स हैव डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स कैटेगरीज। मतलब इनमें से कौन से स्पोर्ट में डबल्स और मिक्स्ड डबल की कैटेगरीज होती हैं? ऑप्शंस आर नेटबॉल, रग्बी सेवन्स, हैंडबॉल या स्क्वाश। तो स्क्वैश में जो है आपकी डबल्स और मिक्स डबल की कैटेगरीज होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
10th question, in which of these games can our referee officially whistle on the field? मीन्स इनमें से कौन से गेम में रेफरी जो होता है ऑफिशियली विसल करता है गेम को स्टार्ट करने के लिए? तो इसमें ऑप्शन है आपके चेस, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो इनमें से कौन से में जो रेफरी विसल करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, द प्लेयर ऑफ विच गेम इज कॉल्ड अ शटलर? कौन से गेम में प्लेयर को जो है शटलर कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या रेसलिंग। तो इनमें से किस में प्लेयर को शटलर कहा जाता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैडमिंटन। बैडमिंटन में हमें शटल होती है, शटल से खेलते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि उसके प्लेयर को हम शटलर कहते हैं क्योंकि वो शटल पे मार रहा है, हिट कर रहा है। 12th है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज? हमारे भारत में जो मेन सोर्स है इनकम की वो क्या है? ऑप्शंस आर सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो 12th का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 13th क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय दी? मीन्स जो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन आर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या पिट्स इंडिया एक्ट दैट इज 1784। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन? भारत में जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो कौन से सिस्टम पे बेस्ड होती है? ऑप्शंस आर गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो आपकी डिपेंड होती है, बेस्ड होती है, वो होती है आपकी सोशलिस्ट सिस्टम पे। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सोशलिस्ट सिस्टम। 15th क्वेश्चन, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज? अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड में कौन सा? एंजल फॉल्स। लेकिन हमारे भारत में कौन सा है, इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन आर जोग, सहस्त्रधारा, करीबा या पति। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज जोग वाटरफॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, हु फाउंडेड सिखिज्म? सिखिज्म किसने फाउंड किया? ऑप्शंस आर गोविंद सिंह, रामदास, नानक या हरगोविंद। मीन्स ये आधे आधे नाम दे रखे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17th है, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज? जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, जो नीचे की साइड का एरिया है, साउथ की साइड का एरिया, उसकी कितनी लेंथ है? ऑप्शंस आर 5,900 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर्स, 7,000 किलोमीटर्स या 7,517 किलोमीटर्स। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 7,517 किलोमीटर्स। 18th क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपक्ष टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आर भद्रचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालाहस्ती। तो आपका जो विरूपक्ष टेम्पल है वो आपका लोकेटेड है हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज लार्जेस्ट टी इंडस्ट्रीज इन इंडिया? मतलब किस स्टेट में, भारत में सबसे ज्यादा टी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं? ऑप्शंस आर राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में जो है टी ज्यादा उगाई जाती है, तो ऑब्वियसली वहां पर इंडस्ट्रीज भी जो है ज्यादा होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो असम इज द करेक्ट आंसर। 20th नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? नेवी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 4th ऑफ दिसंबर, 28th अक्टूबर, 7th नवंबर या 14th ऑफ नवंबर। तो 20th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4th ऑफ दिसंबर। 4th ऑफ दिसंबर को नेवी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन इसका फॉर्मेशन हुआ था। 21st क्वेश्चन, द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट? दिलवारा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आर भुवनेश्वर, औरंगाबाद, खजुराहो या माउंट आबू। तो दिलवारा टेम्पल जो है वो आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी लोकेशन आती है? दैट इज माउंट आबू। तो 21st का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, माउंट आबू इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन?
कब से लागू हुआ था नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कब अपनाया गया था। ऑप्शंस आर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 नवंबर 1949। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। 23rd क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने फंक्शन करना कब से स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर 9 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क करना स्टार्ट किया था। 24th क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस आर 1942, 1945, 1943 या 1939। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 25th क्वेश्चन, अ नेशनल रिलीजन कॉल्ड दिन ए इलाही वॉज प्रोमुलेटेड बाय। दिन ए इलाही जो है किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो ये किसने स्टार्ट किया था? दिन ए इलाही जो किया था वो आपका अकबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिन ए इलाही। दिन ए इलाही मतलब अकबर। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, अगर दिन ए इलाही की बात हो रही है तो अकबर की बात की जाएगी। 26th क्वेश्चन, इंडिया ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम। इंडिया का जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? वो हुआ है आपका ऑप्शंस आर द हिंदूज, द आर्यंस, लॉर्ड इंद्र या फिर द रिवर इंदस। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रिवर इंदस। इंदस से जो है इंडिया का नाम ड्राइव हुआ है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामियन जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी, वो आपकी इंडस रिवर के आसपास थी। तो वहीं से जो है जो लोग ट्रेड करते थे, तो इंडस से ही इसका नाम इंडिया पड़ गया। 27th क्वेश्चन, द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ। इंडस वैली के जो हाउसेज होते थे वो किससे बनाए जाते थे? तो हमें पता है कि वो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और वहाँ पर जो है मतलब सब कुछ नगरीय सिविलाइजेशन थी। तो वहाँ पे किस चीज़ से बनाते थे? ऑप्शंस आर बैम्बूज, वुड, ब्रिक्स या स्टोन्स। तो अर्बन सिविलाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रिक्स से बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडस वैली में जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। 28th क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स जींद फॉर एक्सपेंशन अंडर। ऑप्शंस आर अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां। तो 28th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका औरंगजेब। औरंगजेब थे जो रीच करे थे जेनिथ ऑफ एक्सपेंशन। 29th क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव सी कोस्ट। मतलब कौन कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जिनसे सी कोस्ट लगता है? ऑप्शंस आर 9 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, 8 स्टेट्स, 3 यूटी, 9 स्टेट्स 4 यूटी या फिर 7 स्टेट्स 3 यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9 स्टेट्स एंड 5 यूटी से जो है मतलब यूनियन टेरिटरी से सी कोस्ट लगता है इंडिया में। 30th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा इनमें से कौन से टेम्पल को बोला जाता है? ऑप्शंस आर सन टेम्पल कोणार्क, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर या मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। तो ब्लैक पगोडा के नाम से जो है आपका सन टेम्पल जाना जाता है, कोणार्क टेम्पल जाना जाता है। सन टेम्पल सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। 31st क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन फॉर द हाइएस्ट इंसिडेंस ऑफ कैंसर। मीन्स इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है कैंसर के इंसिडेंस हमें देखने को मिले हैं? तरह तरह के कैंसर लाइक लंग्स, लीवर, किडनी या फिर सर्विक्स, इस टाइप के जो कैंसर्स होते हैं इन सबके इंसिडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिले हैं? ऑप्शंस आर असम, पंजाब, मिजोरम या झारखंड। तो 31st का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिजोरम। मिजोरम में हमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कैंसर के। 32 क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो फादर है उन्हें किसको बोला जाता है? ऑप्शंस आर MC प्रहलाद, अजीत बालकृष्ण, फकीर चंद कोहली या फिर विनोद धाम। तो फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है बोला जाता है फकीर चंद कोहली को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
33rd क्वेश्चन, एबल प्राइज इज रिलेटेड विद, एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शंस आर मैथमेटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स या हिस्ट्री। तो एबल प्राइज जो है वो आपका दिया जाता है मैथ्स में, मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर एबल प्राइज। 34th क्वेश्चन, किनेरा सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो किनेरा सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कौन से स्टेट में है? ऑप्शंस आर तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में ये किनेरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द प्रोविंसेस अंडर शेरशाह? शेरशाह के अंदर जो प्रोविंसेस आती थी पहले के टाइम पे, उनके लिए कौन से वर्ड्स टर्म्स यूज किया जाता था? ऑप्शंस आर परगना, सरकार, शिकदार या फिर सुबह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरकार। 36th क्वेश्चन, द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंग्स द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम? सबसे ज्यादा एवरेज सैलिनिटी जो है वो कौन सी सी में देखने को मिली है? ऑप्शंस आर डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी या मेडिटेरियन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेड सी। डेड सी में जो है ये एवरेज सैलिनिटी देखने को मिली है, रिपोर्ट की गई है। 37th क्वेश्चन, बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? बीसी रॉय बिधन चंद्र रॉय अवार्ड जो है, ये फुल फॉर्म है बीसी की, बिधन चंद्र रॉय अवार्ड, ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शंस आर म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या एनवायरमेंट। तो बीसी रॉय अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है मेडिसिन की फील्ड में, क्योंकि बीसी रॉय जो थे वो डॉक्टर थे और इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है, इसलिए वे मेडिसिन के नाम, मेडिसिन की फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। 38th क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम? तो सत्यमेव जयते जो हमारे एम्बलम के बेस प्लेट पे लिखा होता है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस आर ऋग्वेद, सतपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद या फिर रामायण। तो ये जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे? नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 15th ऑफ जुलाई, 31st ऑफ दिसंबर, 1st जनवरी या फिर 31st ऑफ मई। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31st ऑफ मई को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई की इनमें से कौन सी पावर नहीं है? ऑप्शन आर इंस्पेक्शंस ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशंस ऑफ बैंक, रेगुलेशन ऑफ बैंक या नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आरबीआई की पावर नहीं है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ये आरबीआई के पास नहीं है ये पावर। 41st क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट्स 28th February every year as a national science day because on this day? 28th Feb को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड, नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंस लैब ऑल ओवर इंडिया, या 1928 में सीवी रमन डिस्कवर्ड व्हाट वाज लेटर कॉल्ड द रमन इफेक्ट, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, और विक्रम साराभाई वाज बोर्न ऑन दिस डे। तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो 42nd क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड? मीन्स किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट से दूसरे कंप्यूटर पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, एफटीपी या डाउनलोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? जब हम किसी फाइल से इंटरनेट के थ्रू दूसरे सिस्टम पे कोई चीज़ भेजते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को जो है डाउनलोडिंग कहा जाता है। 43 क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड मैंडेला नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑप्शंस आर 1994, 1999 या 2000 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1994। 44th क्वेश्चन, लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल telescope always use as objective? options are lens, mirror, combination of lenses या none of the above। तो large astronomical जो टेलीस्कोप होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
45th क्वेश्चन है, द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कैनिगल इज अ बायोग्राफी ऑफ. ऑप्शंस आर श्रीनिवासा रामानुजन, श्री सर सीवी रमन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई. तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये बुक जो बायोग्राफी है ये है आपकी श्रीनिवास रामानुजन की. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 46th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज. किडनी की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है. ऑप्शंस आर न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्रेनुलोसाइट या रेट्रिकुलोसाइट. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को. 47th क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, वाटर वेपर HO2 या फिर मीथेन CH4. तो जो मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है अर्थ में वो है आपकी वाटर वेपर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 48th क्वेश्चन, द पोमल हॉर्स इज टर्म एसोसिएटेड विद द गेम. तो पोमल हॉर्स जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है. ऑप्शंस आर चेस, टेनिस, बैडमिंटन या जिम्नास्टिक. तो पोमल हॉर्स जो है वो आपका एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर डी दैट इज जिम्नास्टिक से वो एसोसिएटेड है. 49th क्वेश्चन, विच वॉज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लेंथीएस्ट अमेंडमेंट कौन सा है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है अमेंडमेंट किया गया था. तो इसको कौन सा वाला है. ऑप्शन था 30th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 24th अमेंडमेंट. तो ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का. 50th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है. ऑप्शंस आर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन. तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 51st क्वेश्चन, पटकाई माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. पटकाई माउंटेन रेंज जो है इंडिया के कौन से पार्ट में है. ऑप्शंस आर ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न या फिर वेस्टर्न. तो पटकाई माउंटेन रेंज जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. 52nd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज कृषि का ऋषि. तो कृषि का ऋषि किसे कहा जाता है. ऑप्शंस आर सुभाष पालेकर, मन कोम्बू, सम बसीवन स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग. तो कृषि का ऋषि जो है आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सुभाष पालेकर को. सुभाष पालेकर इज द करेक्ट आंसर. ही इज नोन एज कृषि का ऋषि. 53rd क्वेश्चन, इन बंगाल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर लोकेटेड एट. बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ पर लोकेटेड थे. ऑप्शंस आर फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज या नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फोर्ट विलियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेडक्वार्टर थे वो लोकेटेड है थे. 54th क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है कंप्यूटर में. ऑप्शंस आर Ctrl+F, Alt+ Ctrl+F या Ctrl+D या ऑप्शन नंबर डी इज Ctrl+Shift+D. तो शॉर्ट कौन सी यूज की जाती है. 54th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D is the correct answer. 55th question, which of the following personalities inspired green revolution in India. भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था. ऑप्शंस आर RA किडवई, नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग, एनी बर्लॉग या फिर KM पनिकर या MS स्वामीनाथन. तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है. MS स्वामीनाथन ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेकर आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे. और वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बर्लॉग ने जो है वर्ल्ड में स्टार्ट करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन. 56th क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज. इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के वो कौन थे. ऑप्शंस आर सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन. 57th क्वेश्चन, द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन. तो फेमस मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है. ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या तमिलनाडु. तो फेमस मीनाक्षी टेम्पल जो है वो आपका कहाँ पर पड़ेगा. ऑप्शन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मीनाक्षी टेम्पल जो है वो आपका तमिलनाडु में है. 58th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द वेद समाज इन मद्रास इन 1864. तो वेद समाज जो है मद्रास में किसने एस्टैब्लिश किया था. ऑप्शंस आर केशव चंद्र सेन,
लोहित वादी, शिवनाथ शास्त्री या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने वेद समाज मद्रास में स्टैब्लिश किया था। 59th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड जीरो। जीरो जो है किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन आर आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर वन या एन अननोन इंडियन। तो जीरो जो है वो कहा जाता है या तो आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त के बीच में जो है कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उन्होंने एक इंडियन थे जिन्होंने खोजा था गुप्ता पीरियड के टाइम पर। तो ये एक इसका करेक्ट आंसर होगा, एन अननोन इंडियन इसका करेक्ट आंसर होगा। 60th क्वेश्चन, द संघाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो संघाई फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया जाता है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संघाई फेस्टिवल आपका मणिपुर में मनाया जाता है। 61st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अल्लाखंड, अ 12th सेंचुरी एपिक पोएट्री वर्क इन हिंदी। तो अल्लाखंड जो है वो आपका कौन से मतलब उसमें किस बैटल का, किस युद्ध का जो है जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट मैटर है। ऑप्शंस आर बैटल ऑफ मंदसौर, बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ महोबा या बैटल ऑफ तराइन। तो 61st का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ महोबा। 62nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी इन गुजरात। सोलंकी डायनेस्टी जो गुजरात में है उसकी कैपिटल क्या है? ऑप्शंस आर वेरावल, अहिलवाड़ा, भरूच या विश्वनगर। तो सोलंकी डायनेस्टी जो है गुजरात की, उसकी कैपिटल थी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहिलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर है। 63rd, हु वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले बुद्धिस्ट किंग कौन थे? ऑप्शंस आर गोपाला, हेमंत सेना, बलाल सेना या धर्मपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोपाल। गोपाल जो है वो पहले बुद्धिस्ट किंग थे बंगाल के। 64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ चार्यपाद्स पदार्थ। तो ये ऑप्शन है आपके योगाचारी, महासिद्ध, सक्यापा या फिर चर्य पुरुष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महासिद्धा। 65th क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडिया सोलंकी क्वीन नाइकी देवी डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स इन द बैटल ऑफ कायदारा। तो सोलंकी क्वीन जो थी नायिका देवी, उनमें से उन्होंने किसको बैटल ऑफ कायदारा में जो है डिफीट किया था? ऑप्शंस आर महमूद गजनवी, महमूद गौरी, साबुतकीगिन या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद गौरी। 66th question, the energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom in its isolated gaseous state is called। मीन्स जो हमने, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो आउटर मोस्ट शेल होती है एक उसकी एटम की, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कौन सी रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिड्यूसिंग पोटेंशियल या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर शेल पोटेंशियल। तो उसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो वो क्या होता है उसमें नेगेटिव की वजह से आयन होते हैं, जैसे हम आयन बोलते हैं, तो इट विल बी अ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 66 का। 67, द एनुअल रॉयल कथीना सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो रॉयल कथीना सेरेमनी जो है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी या फिर सिखिज्म। तो 67th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बुद्धिज्म। रॉयल कथीना सेरेमनी जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। 68th क्वेश्चन, व्हेन अ ट्यूबलाइट ब्रेक्स अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो क्रैकिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्यों प्रोड्यूस होती है? ऑप्शंस आर प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लैम्प इज फिल्ड विद द रिएक्टिव गैसेस, द लैम्प इज फिल्ड विद द मर्करी वेपर। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए जब ट्यूबलाइट ब्रेक होती है तो उसमें से क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। 69th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो कौन सी है? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, मैक्सिको, टोरंटो या शिकागो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्सिको। 70th question, which country has become the world first country to ban metal mining nationwide? Options are Angola, एल सल्वाडोर, मोरक्को या सूडान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल सल्वाडोर। 71st क्वेश्चन, द ग्रेट बुरखान खल्दून माउंटेन इज इन विच कंट्री? ऑप्शन आर चिली, मंगोलिया, टर्की या फिर
फ्रांस। तो 71st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज मंगोलिया। मंगोलिया में जो है ग्रेट बुरखान खल्दून माउंटेन प्रेजेंट है। 72 क्वेश्चन है, धोलेरा नोन एज जियोथर्मल बोरवेल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो धोलेरा जो है वो कौन से स्टेट में है जिसे हम जियोथर्मल बोरवेल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस आर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज गुजरात। 73rd क्वेश्चन, बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो 73rd का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। 74th क्वेश्चन, पुष्कालावती वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द एंशिएंट किंगडम। ऑप्शंस आर गंधारा, कोसल, मगध या काशी। तो 74th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज गंधारा। 75th क्वेश्चन, द प्लेस धरणीकोटा in South India is related to which ancient dynasty? Options are Chola dynasty, Satavahan dynasty, Pandya dynasty या Chera dynasty। तो 75th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज सतवाहन डायनेस्टी। 76th क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू गेट ऑफिशियल मैस्कॉट। ऑप्शंस आर कान्हा टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कॉबट टाइगर रिजर्व या संजय टाइगर रिजर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज कान्हा टाइगर रिजर्व इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू गेट द ऑफिशियल मैस्कॉट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए जनरल अवेयरनेस के। आई होप आपने अच्छी से प्रिपरेशन करी होगी। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।